मेरे सभी व्यूअर्स को हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे माइक्रोन कंसेप्ट। हम कई बार इंडस्ट्री में सुनते हैं कि माइक्रोन, ये मेजरमेंट माइक्रोन में है, ये मेजरमेंट एमएम में है, ये मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में है। लेकिन कई बार हम लोग पढ़ा होता है, हम लोग भूल जाते हैं। स्कूल में पढ़ा होता है, कॉलेज में पढ़ा होता है, लेकिन माइक्रोन को भूल जाते हैं। ये माइक्रोन जो है वो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, माइक्रोन। अब इसका एमएम के साथ कैसा रिलेशन है ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm। ये इसका रिलेशन है एमएम के साथ। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि एक 1000 माइक्रोन का 1 mm होता है। ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जब हम 1 माइक्रोन लिखते हैं तो 0.001 mm लिखते हैं इसके आगे। अभी मैं एक एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाते जाऊँगा, एक एक ज़ीरो यहाँ पे कम करते जाऊँगा। अभी हम लोग 10 माइक्रोन पे आते हैं। 10 माइक्रोन, जब ये वैल्यू 10 माइक्रोन पे जाती है तो यहाँ का एक ज़ीरो कम हो जाता है, 0.01 mm। ये हो गए 10 माइक्रोन की वैल्यू हो गई 0.01 mm। अभी मैं 10 माइक्रोन में और एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ, यानी कि 100 माइक्रोन। एंड यहाँ पे ज़ीरो के आगे और एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ, 0.01 mm। सॉरी, 0 पॉइंट कम कर देता हूँ एक्चुअली, 0.1 mm। यानी कि 100 माइक्रोन मतलब 0.1 mm। अभी यहाँ पे मैं और एक 0 माइक्रोन में बढ़ा देता हूँ, 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी ये ज़ीरो हट जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 mm। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग 1 mm की बात करते हैं तो उसमें 1000 माइक्रॉन्स होते हैं। 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रॉन्स। एंड जब 1 माइक्रॉन हम लोग देखते हैं तो उसमें वैल्यू होता है 0.01 mm। तो दोस्तों, सोचने वाली बात ऐसी है कि हम लोग जब भी इंडस्ट्री में जाते हैं तभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखनी पड़ती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। जब भी हम इंडस्ट्री में जाते हैं, खास करके मैकेनिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे कोई भी एक मशीन शॉप होता है। इस मशीन शॉप से बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मशीनिंग पार्ट्स रहते हैं। उनका टॉलरेंस दिया जाता है, वो माइक्रोन में दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे +0.2 -0.1 ऐसा लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया, ये समझिए आप, ये ओडी है, यानी कि आउटर डायमीटर है। ओडी 50 दिया है एंड उसका टॉलरेंस दिया है +0.2 एंड -0.1 में। इसका मीनिंग क्या होता है? 0.1 का मीनिंग, 0.2 का मीनिंग होता है कि
जस्ट अ मोमेंट, ये है 0.2 mm, यानी कि डायमीटर जो 50 है, ये +0.2 तक ये इसका लिमिट है, यहाँ तक ही जाना चाहिए। एंड इस ओडी 50 से नीचे -0.1 तक ही जाना चाहिए, इसका ये मीनिंग है। तो ये जब भी कोई भी मशीनिंग ऑपरेटर होता है यानी कि टर्नर होता है, वो ये वैल्यू देखता है। तो इसको वो माइक्रॉन्स में कैसे देखता है, तो ये देखता है कि 200 माइक्रॉन्स देखता है इसको कभी भी, कि ये +200 माइक्रॉन में होना चाहिए, ऐसा वो देखता है। अभी जब हम 0.1 की बात करते हैं, -0.1 mm, तो ये हो गया 0.1 mm इज इक्वल टू 100 माइक्रॉन्स। तो इसके बीच में उसको वैल्यू रखनी है, 100 माइक्रॉन टू 200 माइक्रॉन के बीच में उसको वैल्यू रखनी है आउटर डायमीटर की। अब बात करते हैं पेंट की। तो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्रियल पेंट्स होते हैं वो बहुत कई बार एंड सभी इंडस्ट्री में ये DFT एंड WFT से डिनोट किए जाते हैं। जब ये पेंट अप्लाई होता है इक्विपमेंट पे, तो इसका थिकनेस माइक्रॉन्स में दिया जाता है। ये होता है ड्राई फिल्म थिकनेस, ये होता है वेट फिल्म थिकनेस, तो ये भी माइक्रॉन्स में दिया जाता है। तो कई बार 80 माइक्रॉन्स दिया जाता है DFT। तो मीनिंग क्या हो गया, 80 माइक्रॉन्स, इसका मीनिंग क्या हो गया? 80 माइक्रॉन्स मतलब 0.08 mm। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो ठीक से समझ आया होगा एंड माइक्रॉन्स की कंसेप्ट भी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। कोई नया वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसमें आपको और सारी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।